हेलो फ्रेंड्स, बच्चों का टिफ़िन बॉक्स हो या फिर शाम का नाश्ता, इसके लिए आप सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला कुरकुरा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता देख रहे हैं। तो ये रेसिपी आपके लिए है। ना ज़्यादा तेल ना ज़्यादा मेहनत, बस झटपट से तैयार ये नाश्ता जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए जिसको मिलकर बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप ताज़े हरे मटर लिए हैं और जिनको उबलते हुए पानी में डाल दिया है। एक उबाल आ जाए जब तक हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। ताज़े हरे मटर हैं, इनको सॉफ्ट होने में बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इनको देख लीजिएगा मैश करके। और ये हमारे मटर सॉफ्ट हो गए हैं। जब तक हमें यहाँ पे इनको पका लेना है। अब इनको हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप उसी सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे पोहा लिया है और इसको हम यहाँ पे छान लेंगे। तो इसको मैंने छानना इसीलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जो भी डस्ट वगैरह है, धूल है, वो निकल जाती है। और तो इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे सूजी ली है, वो भी मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है। तो इसको अब हम एक साथ ही पीस लेंगे मिक्सी के जार में। और आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इस पाउडर से आप कई तरीके के नाश्ते बना सकते हैं और मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड भी हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख कर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिब्बे को इस तरीके से भर के इस पाउडर को रख लेती हूँ। जब भी नाश्ता बनाना हो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं अभी हम साइड में। और अब मैंने इस मिक्सी के जार में आधा कटोरी दही लिया है। उसमें थोड़े से मैंने 4 से 5 पत्ते लिए हैं। मैंने यहाँ पे पुदीना के फ्रेश पत्ते हैं। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, 2 से 3 कली लहसुन की ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक लिया है, सफ़ेद नमक का मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और थोड़ी से मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर को लिया है। तो इन सभी को हम मिक्सी के जार में चला लेंगे। और इस तरीके से हमें एक डिप बनकर तैयार हो जाती है। दही और पुदीना की ये डिप हर एक नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है। आप एक बार इससे ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इसको रखते हैं अभी हम साइड में। और अब मैंने यहाँ पे जो मटर के दाने ठंडे होने के लिए रखे थे, उनको एक चौड़े बर्तन में हम इस तरीके से रख लेंगे। और पोटैटो मैशर से हम इन सभी को मैश करेंगे। आप फॉर्क से, चम्मच से या कटोरी प्लेट से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो मैशर से इनको मैश कर लिया है इस तरीके से। और इसमें मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज के, तो इनको भी हम इसी में डाल के पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। आप फॉर्क से भी मैश कर सकते हैं फ्रेंड्स, हाथों से भी मैश कर सकते हैं। सिर्फ इनको यहाँ पे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। और इसको इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। और इसमें मैंने 1 गाजर ली है, उसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मैश करने की जगह पोटैटो मैशर से आप आलूओं को भी इसी तरीके से ग्रेट कर सकते हैं, जैसे गाजर को ग्रेट किया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं या मैश भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 कली लहसुन की ली है, तो उनको भी मैंने ग्रेटर से ही इनको ग्रेट किया है। आप चाहें तो इनको कूट कर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको ग्रेट कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और यहाँ पे मैंने बारीक कट करके डाल दी हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने यहाँ पे काला और सफ़ेद दोनों नमक लिए हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच, छोटी चम्मच से मैंने यहाँ पे लाल मिर्च चिली फ्लेक्स लिया है फ्रेंड्स। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। चुटकी भर हींग यहाँ पे डाल दी है। और 1 प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। और जो अभी हमने सूजी और पोहे का पाउडर बना के रखा था, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन से इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और उसमें प्रोटीन का भी सोर्स होता है, तो नाश्ते में हमें ऐड करना चाहिए। और पोहा और सूजी से फ्रेंड्स जो भी इसमें मॉइस्चर रहेगा हमारी मटर में, आलू में, तो वो अच्छे से शो कर लेते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच का ही यूज़ किया है और इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप इसको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे देखिएगा यदि ज़्यादा गीला है तो आप 1 चम्मच सूजी और पोहे का पाउडर और भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिला लिया है हमने। धनिया की पत्तियों को बारीक कट करके डाल दिया था, उनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हमें शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने शेप दे के बनाया है। आप चाहें तो टिक्की की तरह भी इनको आप शेप दे के बना सकते हैं।
लेकिन ये वाला शेप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और क्योंकि इसमें इस तरीके से शेप से नाश्ता थोड़ा सा एक अलग लुक में दिखाई देता है और एक बाइट की तरह हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आप इस नाश्ते को मटर और आलू के बाइट भी कह सकते हैं, और इसको आप क्या नाम देंगे इस नाश्ते को, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मैंने ये इसको प्लेट में बना के तैयार कर लिया है। अब गैस ऑन करके मैंने इसमें छोटी चम्मच से 1 चम्मच तेल रख दिया है, सिर्फ ग्रीस किया हुआ है, क्योंकि मैं इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाली हूँ। आप चाहें, यदि आप समोसे पकौड़े कचौड़े की शौकीन हैं, तो आप इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें भी नाश्ता बहुत कुरकुरा और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको सिर्फ तवे पे सेका है, और आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम ऑयल में इस तरीके से बनाया है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल और डाल के इसको पलट दिया है। यदि आप फ्रेंड्स यहाँ तक इस रेसिपी को देखा है और आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इस तरीके के हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो आपको इन रेसिपी को देखने का और बनाने का मौका मिले। तो इस तरीके से मैंने उलट पुलट करके मीडियम फ्लेम पर इनको सेक लिया है। तो बहुत ही आसानी से सीख जाती हैं और बहुत ही कम समय लगता है। अंदर तो वैसे हमारा सब कुछ पका ही है, बस थोड़ा सा इनको सेकना रहता है, और मीडियम फ्लेम पर आप इनको सेकिएगा। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं ये, और अंदर से सुपर सॉफ्ट रहती है। इसमें हमने बेसन का यूज़ किया है, तो उसकी वजह से कलर भी बहुत अच्छा आता है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। टी टाइम स्नैक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आ रहा है तो आप एकदम से झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पार्टी स्टार्टर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से बन भी जाता है। बहुत ही कम घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है, और इसके साथ ये दही की डिप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसको हरी चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाट की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दही के साथ मैंने इसको सर्व किया है, जिससे कि इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ गया था। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगा था। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।